हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स क्लास 9th का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे एक्सरसाइज के। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है इन फिगर 9.19। ये एक फिगर दे रखा है, ए बी इज अ डायमीटर। ये ए बी जो है एक डायमीटर है, ओ इसका सेंटर हो गया, सी डी देखो सी डी एक कॉर्ड है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से समझना है, सी डी इज अ कॉर्ड। ये जो सी डी है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब इसमें देखो ये वाला रेडियस हो गया ओ डी, ये सी ओ सी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। ये तो ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ई बी, ये जो एंगल ए ई बी है वो 60 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले आते हैं गिवन पे। तो देखो हमें गिवन क्या दे रखा है यहाँ पे, सी डी जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब ये सी डी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि रेडियस के इक्वल है तो रेडियस हमारे जो भी हैं उनके ये इक्वल है, तो इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, ये ओ ए भी रेडियस है बट हमने इधर तक ही ले लिया, काफ़ी है यहाँ तक। तो टू प्रूव एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ए ई बी को हमें 60 डिग्री इक्वल प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम डायग्राम में समझते हैं, फिर हम आ जाएंगे इसके प्रूफ पे। तो अभी देखो इधर डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये अगर तीन लाइंस आपस में इक्वल हो, मतलब ये ओ सी ओ डी सी डी ये तीनों इक्वल हैं, तो ये देखो एक ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल हो गया, ई ओ डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस ओ डी ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू सी डी, देयरफॉर ये जो ओ सी डी है वो क्या हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। अभी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को रिकॉल करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, जिसमें जो एंगल्स होते हैं सारे वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल सी ओ डी जो है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी हम आ जाते हैं थ्योरम पे। तो थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी अगर एंगल सेंटर पे बनता है तो उसके जो बाहर कहीं भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो इसका क्या हो जाता है, डबल। ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम इसको, एंगल सी ओ डी इज ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी डी। देखो ये एंगल सी ओ डी जो है वो सेंटर में 60 डिग्री बना रहा है, तो ये जो सी बी डी है वो कितना हो जाएगा, ये सी बी डी ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी डी हो गया। तो एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू हाफ एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो सी ओ डी तो हमारा 60 डिग्री है, तो हाफ इंटू 60 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री आया हमारा ये वाला एंगल। ओके, अभी एंगल जो सेमी सर्कल में होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें दे नहीं रखा है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। ये जो एंगल ए सी बी है वो क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओके, ये अभी देखो ए ई एक स्ट्रेट लाइन है, तो इससे हमारा ये वाला एंगल आएगा, मतलब एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेन बना रहा है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर।
अभी देखो एंगल ए सी बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी ई कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के इक्वल। अभी ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री, तो एक ट्राइंगल है ये एंगल, इन ट्राइंगल सी बी ई। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल सी बी ई, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखते हैं एंगल सी बी ई प्लस एंगल बी सी ई प्लस एंगल, क्या लिखा हमने सी ई बी रह गया, तो सी ई बी लिख देते हैं, प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अभी देखो सी बी ई कितना निकाला हमने, ये रहा सी बी ई, या फिर उसको सी बी डी लिखें तो ये कितना है हमारा 30 डिग्री। तो हम इसको लिख देते हैं 30 डिग्री प्लस बी सी ई कितना है हमारा 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री प्लस सी ई बी हमें निकालना है, तो प्लस सी ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, तो एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो ये कितना आया 60 डिग्री के इक्वल। सी ई बी को हम ए ई बी भी लिख सकते हैं, सी को हमने ए लिख दिया, यहाँ से लिख दिया, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यही क्या करना था हमें प्रूव करना था, तो हम इसको एंगल ए ई बी को हाईलाइट कर देते हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान है। तो हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, देखो यहाँ पे ट्राइंगल का पता है हमें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, रेडियस इक्वल है कॉर्ड के, तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में एक फिगर दे रखा है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब दो एंगल्स, मतलब इसमें साइड पे लिख देते हैं पहले कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या था, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो गया 180 डिग्री। ओके, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी एंड बी डी जो है इसके डायगोनल्स हो गए। एंगल डी बी सी, देखो ये एंगल डी बी सी कितना दे रखा है हमारे पास 55 डिग्री। एंगल बी ए सी, मतलब एंगल बी ए सी ये दे रखा है हमारे पास 45 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी। कैसे करेंगे, अभी देखो ये एंगल डी बी सी 55 है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है ये, तो दोनों एंगल क्या हो गए 55 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं, ये वाला एंगल कितना आया 55 डिग्री। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, देखो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये किसके इक्वल है एंगल डी ए सी के। एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें थ्योरम समझाइए, तो वो सब थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सेगमेंट एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं दोनों एंगल्स, तो ये क्या हो गए इक्वल। तो एंगल डी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। अभी इसका यूज़ क्या है, देखो ये बी ए डी मतलब पूरा एंगल ए कितना हो जाएगा एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों एंगल का सम है ये। तो बी ए सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 45 डिग्री और डी ए सी की वैल्यू हमने निकाली 55 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया ये 100 डिग्री।
अभी ये जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी बी ए डी की वैल्यू हमने निकाली 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100। 180 में से 100 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी है बहुत। ट्राइंगल है, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स लाई कर रहे हैं उन दोनों का क्या होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया 180 डिग्री के इक्वल, तो उससे हमारा क्या आ गया एंगल बी सी डी की वैल्यू, और यही हमें क्या करनी थी फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। दो सर्कल्स है इंटरसेक्ट एट बी, ए एंड बी, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पे। ठीक है, अभी क्या प्रूव, ए डी और ए सी क्या है इसके डायमीटर्स। प्रूव क्या करना है दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, जो बी है ये डी सी लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। तो अगर इसको बीच में से कट कर दें तो ये एक सेमी सर्कल हो गया, तो इसमें ये वाला जो एंगल है क्या हो गया ये 90 डिग्री के इक्वल, मतलब एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल। अभी दूसरा एंगल एंगल ए बी सी, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल का एंगल हो गया। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम लिखेंगे हम एंगल इन अ सेमी सर्कल। अभी दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा ये एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गई डी सी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, क्योंकि इसमें एंगल बी क्या आ गया हमारा 180 डिग्री के इक्वल। देयरफॉर एंगल डी बी सी इज अ स्ट्रेट एंगल। तो बी क्या करता है, देयरफॉर बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, और यही क्या करना था हमें प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो साइक्लिक का मतलब हमें पता है दो अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अभी हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे। अभी जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है वो कर लेते हैं। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल्स, तो इंटरनल एंगल का मतलब क्या हुआ बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। पहले तो अंदर एक कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल। अभी आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसके इंटरनल एंगल्स मतलब ये एक एंगल बाइसेक्टर हुआ इसका,
ये एंगल बाइसेक्टर इसका, ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये एक एंगल बाइसेक्टर। तो अंदर देखो एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसी हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये छोटा सा है जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये वाला, ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नेमिंग करेंगे सबसे पहले। तो नेम इधर से देते हैं हम ए बी सी डी, ओके। और इधर दे देते हैं ई एफ जी एच। प्रूफ कैसे करेंगे? पहले तो हम गिवन लिख देते हैं कि गिवन क्या है हमें। ए बी सी डी is a quadrilateral ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूव EFGH is a cyclic quadrilateral। तो इसको प्रूव कैसे करें? पहले देखो, ये जो एंगल AEB है और एंगल FEH है, ये दोनों क्या है? और वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइन्स एंड एंगल में हमने देखा है कि ये जो दोनों एंगल्स हो जाएंगे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल FEH। फिर आएंगे हम इन ट्राइंगल AEB करके देखते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं। जो जो पहले क्या लिखेंगे हम? एंगल AEB क्योंकि देखो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अपोजिट एंगल इसके क्या हो गए? E और G, छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि हमें इसको साइक्लिक प्रूव करना है। तो हम इधर से ये एंगल AEB ले लेते हैं। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल FEH के। क्या हो जाएंगे ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अभी देखो इन ट्राइंगल AEB, ये जो तीन एंगल्स हैं इसमें, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं एंगल AEB प्लस एंगल ABE प्लस एंगल BAE किसके इक्वल हो गया? ये 180 डिग्री के इक्वल। सही है यहाँ तक? क्योंकि क्या है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तीनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। अभी एंगल AEB की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ABE प्लस एंगल BAE। ठीक है, एंगल AEB हमने निकाल दिया यहाँ से। इन दोनों एंगल्स को हमने उधर लेके चले गए, तो माइनस, और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखो इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल DGC और एंगल FGH ये दोनों क्या हो गए? वापस से वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखते हैं एंगल, देखो ये एंगल AEB और एंगल FEH दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको FEH भी लिख सकते हैं। तो एंगल FEH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ABE प्लस एंगल BAE। ओके, अभी हम दूसरे में देखें तो एंगल FGH और एंगल DGC ये दोनों क्या हैं? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑल्सो एंगल DGC is equals to angle FHG।
सॉरी FGH, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो ब्रैकेट में लिखना है वो जरूर लिखना है, ठीक है। एंगल DGC और ये अभी वापस से हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल DGC, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल GDC प्लस एंगल DGC प्लस एंगल GCD, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो इसमें से हम इसकी DGC की वैल्यू निकाल देते हैं। तो एंगल DGC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल GCD प्लस एंगल GDC। ये अभी DGC और FGH आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल FGH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल GCD प्लस एंगल GDC। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? अभी आगे क्या करेंगे हम, अभी देखो आगे क्या करेंगे, इसको एंगल ABE और एंगल EAB, क्या है ये एंगल ABE और एंगल BAE, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एंगल्स हैं ये बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, इसको भी हम हाफ लिख सकते हैं। इधर भी सेम, हम इधर इस वाली चीज को हाफ लिख सकते हैं और इसको भी हाफ लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो एंगल FPH है ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हमने हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B लिख दिया क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये। और सिमिलरली यहाँ पे हम एंगल FGH को लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। ये GCD भी हाफ ऑफ एंगल C है और ये D वाला जो है हाफ ऑफ एंगल D है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी देखो ये FEH और FGH, ये वाला FEH और ये जो FGH है इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम ही क्या होता है 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस हाफ, देखो दोनों में हाफ है तो हाफ हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अभी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। ये दो एंगल्स का सम 180 होता है, दोनों का 180 180 180 कितना हो गया 360। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल्स टू, ये भी 360 हो जाएगा, 180 प्लस 180 माइनस हाफ इंटू 360, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड 360 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 180 डिग्री, तो ये कितना आया हमारा 180 डिग्री। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH कितना हुआ हमारा 180 डिग्री के इक्वल। ये दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री के इक्वल। अभी दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अंदर EFGH क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सिंपल है। तो नॉलेज होनी चाहिए हमें, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, फिर क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, दो एंगल्स अपोजिट जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, AB एंड C, ये AB एंड C आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O such that angle BOC
BOC हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, AOB हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है एंगल ADC। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल द एंगल कोई भी पॉइंट रिमेनिंग पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो क्या होता है, एंगल AOC जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ADC हो जाएगा। यही हमारी थ्योरम बोलती है। तो इसी को ही हम इधर अप्लाई कर देते हैं। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले देखो एंगल AOC हमें निकालना है। तो एंगल AOC क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दोनों एंगल का सम हो जाएगा ये। तो एंगल AOB हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, और एंगल BOC हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 डिग्री। अभी एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। थ्योरम यही कहती है कि ट्वाइस हो जाता है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो AOC हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो एंगल ADC हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बहुत ही सिंपल। क्या यूज़ किया हमने, थ्योरम। थ्योरम कौन सी, ये वाली, एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। अगर इसी चीज़ में अगर रिफ्लेक्स एंगल का बात हो जाती तो हम पहले इस चीज़ को निकालेंगे, मतलब मेजर और माइनर की बात करेंगे तो हम ये रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, ठीक है। वो आएगा ऐसा क्वेश्चन तो हम समझ लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है हमें, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अभी जो मैंने आगे बताया था इसमें आगे आएगा क्वेश्चन में, तो यही चीज़ है। माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों पॉइंट से जो एंगल बन रहे हैं वो हमें निकालने हैं। कैसे करेंगे, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा सर्कल, ओके। अभी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो ये हमारी हो गई कॉर्ड, जो सेंटर से पास नहीं होगी वो हमारी क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड को हम नेमिंग कर देते हैं, क्या नाम दे देंगे इसको, AB। इधर सेंटर हो जाएगा O, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हमारे ये हो गए, ये एक रेडियस, ये हो गया एक और रेडियस। अभी आगे बढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो एक तो हम यहाँ पे लाइन बनाते हैं। तो एक हमें क्या निकालना है, ये वाला जो एंगल बन रहा है माइनर आर्क से, इसको नाम दे देते हैं C। और एक जो पॉइंट बन रहा, यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, एक हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब ये रेडियस है और ये कॉर्ड है, ये तीनों क्या है आपस में इक्वल, यही चीज़ हमें दे रखी है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। क्योंकि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है तो वो दोनों तीनों लाइंस क्या हो गई, इक्वल। मीन्स OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB। क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने करा, कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। तीनों लाइंस आपस में इक्वल हो गई। देखो एक ट्राइंगल भी बन रहा है, तो OAB क्या हो गया हमारा, ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल में क्या होता है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो तीनों एंगल्स 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। सही है ये चीज़, क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट,
ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया हमारा 60 डिग्री अपॉन 2 इज एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क का हमारा आ गया। मेजर आर्क मतलब हमें ये एंगल बी एम ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या होगी, कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर देंगे, क्योंकि मेजर आर्क से निकालना है। मेजर आर्क मतलब ये वाला मेजर आर्क हो गया। तो क्या करेंगे हम, एंगल ए रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकालेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी। 360 में से, क्योंकि देखो ये पूरा एक सर्कल बना रहा है, तो रिफ्लेक्स मतलब 360 में से जो हमारा एंगल ए ओ बी दे रखा है उसको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट। तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी है हमारा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। अभी रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम बी। ठीक है, वही थ्योरम लगेगी हमारी कि डबल हो जाता है सेंटर, कहीं सेंटर से दूसरे पॉइंट पे कहीं पे भी अगर एंगल हो तो उसका क्या हो जाएगा, ये डबल। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है हमारा 300 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम बी। तो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 300 अपॉन 2। तो कितना आया ये 150 डिग्री। तो एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि पहले माइनर आर्क के लिए निकालना है। माइनर आर्क के लिए तो हमारा ये वाला एंगल है माइनर आर्क का। मेजर आर्क मतलब ये पूरा मेजर आर्क है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद वही चीज ट्वाइस ऑफ एंगल, जो भी सेंटर के अलावा जो रिमेनिंग पॉइंट होता है उसका क्या हो जाता है, डबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो अच्छे से समझना है, ये भी बहुत ईजी है। एंगल पी क्यू आर दे रखा है हमारे पास 100 डिग्री। पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, फाइंड एंगल ओ पी आर। तो हमें निकालना क्या है, ये एंगल ओ पी आर मतलब ये वाला एंगल। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो सेंटर का, सेंटर वाला हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, एंगल पी ओ आर इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। थ्योरम वही वाली लगेगी। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, एंगल पी ओ आर इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर मतलब 2 इंटू 100 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, 200 डिग्री। ये तो आई हमारी एंगल पी ओ आर की वैल्यू, बट हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ओ पी आर। अभी देखो ये जो सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस जा रहा है, यहाँ से ये रेडियस जा रहा है। तो रेडियस तो क्या होते हैं, इक्वल। तो ओपी और ओ आर क्या हो गए, इक्वल। तो सिंस ओपी इक्वल्स टू ओ आर, रेडियस है ये, तो क्या हो जाएगा उससे, एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। अपोजिट एंगल्स सेम साइड्स, मतलब साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अभी देखो इन ट्राइंगल ओ पी आर, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, देखो ओ पी आर प्लस ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, तीनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी ओ पी आर और ओ आर पी तो आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर। हमारे पास कितना आया 200 डिग्री। सही है ये चीज़। एंगल पी ओ आर जो है वो कितना आया 200 डिग्री। बट देखो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या इसको यूँ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास पी ओ आर जो आया था 200 डिग्री है, तो इसका हम रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल आया था हमारा, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसका रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। किस में से माइनस करें इसको, 360 डिग्री में से, तो 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो अंदर का एंगल आएगा हमारे पास ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 160 डिग्री। ओके, ये था हमारा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये जो 200 है ये ज़्यादा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये नॉर्मल एंगल हमारे पास आ गया एंगल पी ओ आर। अभी ये पी ओ आर की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया ये 10 डिग्री। तो ये एंगल ओ पी आर कितना आया हमारा 10 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। खाली हमें देखो ये रिफ्लेक्स एंगल था, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ पे एंगल बनेगा, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला ही एंगल होता है जो हमें दे रखा होता है, देखो ऐसा भी डायग्राम होता है कभी कभी, तो ये वाला एंगल होता है जो इसका डबल हो जाता है, यही चीज़ है। तो हमें ये अंदर वाला एंगल निकालना है। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इन फिगर 9.25 ये एक फिगर दे रखा है हमें, एंगल ए बी सी ये दे रखा है हमारे पास 69 डिग्री, ए सी भी देखो 31 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, बी डी सी। अभी ये देखो बी डी सी जो है वो बी ए सी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बी ए सी फाइंड कर सकते हैं इजीली। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये वाला एंगल आ जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हमारा बी डी सी आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर पेन पेपर नहीं लेके बैठे हो तो पेन पेपर जरूर लेके बैठे, क्योंकि कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेट करके खुद देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम इसके। इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी एंगल ए बी सी हमारे पास देखो 69 डिग्री दे रखा है, तो 69 डिग्री प्लस बी ए सी हमें निकालना है, तो एंगल बी ए सी प्लस ए सी बी हमें 31 डिग्री दे रखा है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अभी 69 और 31 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 69 प्लस 31 हो गया हमारा 100 डिग्री, प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल बी ए सी 180 माइनस 100 डिग्री, तो एंगल बी ए सी कितना आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 डिग्री। अभी हमारे पास बी ए सी आ गया, तो बी डी सी कितना हो जाएगा, वो भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट।
तो एंगल बी डी सी कितना हो गया 80 डिग्री। और यही क्या करना था, हमें फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्या दे रखा है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ई पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल बी ई सी हमारे पास 130 डिग्री दे रखा है। एंगल ई सी डी, ये देखो ई सी डी हमारे पास कितना दे रखा है 20 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल बी ए सी। ये एंगल बी ए सी कैसे फाइंड करें, अगर ये बी डी सी हमारे पास आ जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 130 है, इससे ये वाला एंगल आ सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है बी डी। तो लीनियर पेयर से हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल हमें दे रखा है तो ये वाला फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे सिंस बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस बी डी इज अ लाइन, देयरफॉर कौन से एंगल का सम 180 होगा, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो बी ई सी हमारे पास दे रखा है 130 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ई डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। ओके, यहाँ तक समझ आया, लीनियर पेयर लगाया हमने। अभी हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ई सी डी। तो इन ट्राइंगल ई सी डी तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल डी ई सी या फिर एंगल सी ई डी भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी सी ई डी की वैल्यू है 50 डिग्री, ई सी डी की वैल्यू दे रखी है क्या हमें, तो देखो दे रखी है ई सी डी इज 20 डिग्री प्लस एंगल ई डी सी हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 प्लस 20 हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, ये ई डी सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। बट ये हमारा आंसर अभी नहीं है, हमें बी ए सी फाइंड करना था। तो बी ए सी इज इक्वल्स टू, देखो इसको ई डी सी को हम बी डी सी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, कॉर्ड हमारा बी सी है उसका, तो सेम सेगमेंट हो गया। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 110 डिग्री। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या नॉलेज है इसमें, हमें पता होना चाहिए सेम सेगमेंट के एंगल्स होते हैं सेम। ठीक है, मतलब सेम सेगमेंट हो तो एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जब भी डायग्राम नहीं दे रखा हो पहले डायग्राम बनाना है। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E। तो हम पहले यहाँ पे बनाएंगे, एक सर्कल बना देते हैं। अभी अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो हमें पता होना चाहिए कि उनमें अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो ये हमने बनाया एक
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी क्या क्या दे रखा है उससे हम बना देते हैं इसमें। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस डायगनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो डायगनल्स भी बनाने हैं इसमें, ये रहे डायगनल्स। अभी कर दो इसकी नेमिंग। ए बी सी डी पहले हम लिख देते हैं, ए बी सी डी लिखेंगे इसमें। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, तो हम यहाँ से इसको लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अभी हुज डायगनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो डायगनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पे। अभी दे क्या रखा है? एंगल डी बी सी। तो ये एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री। एंगल बी ए सी, तो ये एंगल बी ए सी हमारे पास कितना दे रखा है? 30 डिग्री। फाइंड एंगल बी सी डी, तो हमें निकालना है एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। फर्दर, पहले हम इधर तक पढ़ लिया हमने, यहाँ तक समझ आया सबको? आगे पढ़ो। फर्दर इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये जो ए बी है ये बी सी जो है ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो हमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी। तो हमें ये एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो पहले क्या करें? देखो ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था? अभी पहले बी सी डी, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। और ए बी और बी सी जो है ये भी आपस में इक्वल दे रखे हैं। इक्वल दे रखे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ये इक्वल हो जाएंगे? होएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये, तो ये दोनों 30 डिग्री, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अभी फाइंड क्या करना था हमें? एंगल बी सी डी, पूरा एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करें? तो पहले क्या करेंगे हम? देखो ये 70 है तो ये भी 70 होएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका रोल है क्या कुछ? अगर हम इसको फाइंड करें और इसको 70 लिख दें, हमें ये वाला एंगल, देखो ये जो एंगल है, पहले हम लिख देते हैं हमें जो फाइंड करना है। पहले हम क्या क्या लिखेंगे? एंगल डी, सॉल्यूशन पे आते हैं। एंगल डी बी सी कितना दे रखा है हमें? 70 डिग्री। एंगल बी ए सी 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमें दे रखे हैं। एंगल बी सी डी हमें फाइंड करना है। ओके, और हमारे पास दे रखा है ए बी इक्वल्स टू, पहले हम एंगल बी सी डी को फाइंड करते हैं। ये जो बी सी डी जो है, बी सी डी, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखो ये जो 70 डिग्री है ये इसमें लाई कर रहा है, और ये जो 30 डिग्री है वो इस वाले एंगल में लाई कर रहा है, इस वाले ट्राइंगल में। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ओके, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। सही चीज़ है ये। तो अभी 70 का तो रोल नहीं है हमारे पास, पहले हम क्या करते हैं? देखो ये वाला 70 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, एंगल बी ए सी 30 डिग्री है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल, देखो ये फर्दर, ये बात की बात है तो पहले ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। हम बी सी डी के लिए क्या करते हैं? ये जो बी ए सी जो है हमारा, वो एंगल बी डी सी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। तो एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी आपस में हो गए इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, सेम सेगमेंट में है, बी ए सी की वैल्यू दे रखी है 30। तो एंगल बी डी सी कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। ओके, बट हमें फाइंड क्या करना है? बी सी डी। तो देखो ये 70 है, ये वाला एंगल हमारे पास आ गया, तो बी सी डी आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री।
तो हम लिखते हैं एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अभी डी बी सी की वैल्यू देखो दे रखी है 70 डिग्री, प्लस एंगल बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस सी डी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने निकाली, यहाँ पे बी डी सी यहाँ लिखो, सी डी बी लिखो, बात तो एक ही है। तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 और 30 को ऐड किया तो कितना आया 100 डिग्री, प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री, दोनों को माइनस करा तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये हमारा आ गया एंगल बी सी डी। ठीक है, हमारा कौन सा एंगल आया, ये बी सी डी वाला एंगल जो है ये आ गया 80 डिग्री। अभी आगे पढ़ते हैं। फर्दर इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, ये ए बी और ये बी सी, तो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, अगर साइड्स इक्वल हो तो बी ए सी और ए सी भी इक्वल हो गया। तो बी ए सी हमारा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो उससे क्या हुआ एंगल ए सी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। बट हमें फाइंड क्या करना है ई सी डी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बी सी डी जो पूरा एंगल है ये हमने पहले ही फाइंड कर दिया था, 80 डिग्री आया। तो एंगल बी सी डी जो है वो क्या हो जाएगा एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, इन दोनों एंगल को मिलाकर ही बी सी डी बना है, टोटल हमारा हो गया ये। अभी बी सी डी की वैल्यू हमने देखो 80 फाइंड करी, तो 80 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। बी सी ई कितना है हमारे पास, ये हमने भी फाइंड किया था, देखो ए सी बी लिखें या फिर बी सी ई लिखें, इसको एंगल ई सी बी भी इसको हम एंगल बी सी ई भी लिख सकते हैं, सही है ये चीज़ भी, बी सी ई लिखें या फिर ए सी बी लिखें, बात सेम ही है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई सी डी। तो ये कितना आया हमारा एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये वाला आंसर और एक ये। तो पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पहले हमें बी सी डी फाइंड करना है, फिर लिखा है फर्दर, तो बात की बात है ये ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, उससे हमने ई सी डी निकाल दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें डायग्राम नहीं दे रखा है, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो पहले क्या दे रखा है, डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो पहले हम एक सर्कल बना देते हैं। अभी आगे क्या दे रखा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा अंदर, ठीक है, हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। तो हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स इसमें इक्वल हैं, तो हम इधर इधर डायगोनल्स बना देते हैं पहले। डायगोनल्स मतलब यही है हमारे डायगोनल्स।
डायगोनल्स आर डायमीटर, तो डायमीटर है तो सेंटर ओ से पास हो रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, ये जो एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। हमें यही प्रूव करना है, तो इसको नाम दे देते हैं पहले ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास क्या दे रखा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है हमें, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और डायमीटर्स हैं वो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डायमीटर्स हैं, डायमीटर्स है मतलब ये सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रेडियस क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, सही चीज़ है ये, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि डायमीटर्स हैं ये। तो हम यहाँ पे लिखा है हमने ए बी, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी क्या है हमारे, डायमीटर्स हैं। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू, ये ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, और डायमीटर है तो ये जो आधे आधे पार्ट्स हैं ये इसके रेडियस हैं, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। नेक्स्ट देखो, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी को हम हाफ ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी को हाफ ए सी लिख दिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी को हमने क्या लिख दिया, हाफ बी डी। अभी सोचोगे कि क्यों लिखा, तो देखो ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हैं, तो ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी इज इक्वल्स टू ओ ए, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अभी क्या करें हम, देखो ये ओ ए और ओ सी और ओ बी और ओ डी ये सब तो आपस में इक्वल हैं, तो सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, देयर फोर हाफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ बी डी, ये भी इक्वल होंगे, और हाफ हो जाएगा कैंसिल, तो इससे क्या आया, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। अभी अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो ए बी सी डी क्या हो गया हमारा, एक रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सिंस डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया, एक ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो पहले हम बनाते हैं एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता क्या है, जिसमें ये रहा हमारा एक ट्रेपेजियम, इसमें क्या दे रखा है कि नॉन पैरेलल साइड्स जो है इसकी, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं।
ठीक है, वैसे तो ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, बट इसने क्या बोला कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो भी इसकी क्या हो गई, इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम कैसे करेंगे इसको प्रूव? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर्स डाल देंगे। तो पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्या करें, इसमें बीच में से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर, और यहाँ से दूसरा परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर डाल दिए हमने, इसको नाम देते हैं ई, इसको एफ। ओके, तो क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखते हैं गिवन क्या है हमें, नॉन पैरेलल साइड्स मींस ए डी एंड बी सी। नॉन ए बी सी डी इज द ट्रिपेजियम, ए बी सी डी एक क्या है, ट्रिपेजियम। ठीक है, उसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया इसमें, कंस्ट्रक्शन। तो ये भी लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ध्यान से समझना है, हमने इसको क्या क्यों ड्रॉ किया हमने ये चीज, तो हम समझेंगे अभी। तो हम देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, और इसको दे देते हैं एंगल 2। ओके, इसको कंस्ट्रक्ट करने का लॉजिक क्या है, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, अपोजिट एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, अभी क्या करें हम, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ये तो हमने 90 डिग्री के दो परपेंडिकुलर्स डाल दिए इसमें। तो आते हैं इधर प्रूफ पे। तो इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, दो ट्राइंगल्स हैं ये। पहले देखो एंगल डी ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी। क्या हो जाएगा ये, ईच इज 90 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अभी देखो ये ए डी एंड बी सी दोनों क्या हैं, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये तो हमें गिवन ही है। ये रहा ए डी इक्वल्स टू बी सी, गिवन। ओके, इधर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आगे, अगर ये दोनों एंगल्स, इन दोनों को छोड़ देते हैं हम, ये देखो ये डी ई एंड बी, डी ई एंड सी एफ, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर्स डाले हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो हम लिखते हैं डी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ओके, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर्स। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने डी ई और सी एफ को इक्वल ले लिया।
तो ये क्या हुआ हमारा राइट एंगल। ये देखो ये हो गई इसकी हाइपोटेनियस और ये हो गई इसकी साइड। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो उससे क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है एंगल 1 नाम दे देते हैं इसको और इसको एंगल 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे बाय सी पी सी टी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो लॉजिक समझ आ जाएगा हमने क्यों इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कैसे, देखो हमने ये परपेंडिकुलर्स डाले थे तो ये जो है ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, इस 90 डिग्री को ऐड कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। दोनों साइड हमने 90 डिग्री ऐड कर दिया। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी ई प्लस देखो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी एफ प्लस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं एंगल एफ सी डी। अभी देखो इससे क्या हुआ, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी सी हो गया हमारा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ और एंगल एफ सी डी, ये हो जाएगा एंगल सी। तो एंगल सी और एंगल डी क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। अभी क्या करें हम, देखो चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और देखो ये एंगल ए और एंगल बी क्या ये भी आपस में इक्वल होंगे, हो सकते हैं बाय सीपीसीटी, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया था कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए इक्वल हो गए। तो एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हो गया 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी भी हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स क्या हो गए, हमें यही चीज तो लानी थी, एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक, और यही हमें क्या करना था प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर्स डाले, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसके बाद सारे एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री, हो जाएगा बहुत इजीली प्रूफ। ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स क्या दे रखी हैं हमें, इक्वल दे रखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 सर्कल्स दे रखे हैं, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C. Through B, 2 line segments A, B, D अच्छे से समझना है। Through B, 2 line segment A, B, D and P, B, Q are drawn to intersect the circle at A and P, A, D and P, Q respectively। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये जो एंगल ए सी बी, पहले हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो एंगल ए सी बी और एंगल पी बी ए दोनों सेम सेगमेंट में लाए कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए इक्वल। अभी एंगल क्यू सी डी और एंगल क्यू बी डी ये दोनों भी सेम सेगमेंट में लाए कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गए इक्वल। अभी देखो ये जो है ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, दे रखा था यहाँ पे ए बी डी एंड पी बी क्यू लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। करके देखते हैं इसको। पहले हम क्या लिखते हैं गिवन, तो गिवन क्या है हमें, ए बी डी एंड पी बी क्यू आर लाइन सेगमेंट्स
ठीक है, टू प्रूव एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। अभी आते हैं इसके प्रूफ पे। तो पहले देखो क्या करें हम इसको, ये वाला जो एंगल है एंगल ए सी पी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी बी ए के। सही चीज है, ये एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, अभी देखो ये जो है पी बी ए और एंगल क्यू बी डी, ये दोनों क्या हो गए, एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पी बी ए और क्यू बी डी ये दोनों हो गए आपस में इक्वल। अभी इससे क्या होगा, पी बी ए और क्यू बी डी आपस में इक्वल हो गए, और ये वाला जो क्यू सी डी है वो पी क्यू बी डी के इक्वल है, क्योंकि ये भी एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है। तो हम लिखते हैं एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू क्यू बी डी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ध्यान से समझना है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हुई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो क्यू बी डी दोनों में आ रहा है, तो क्यू सी डी और पी बी ए आपस में इक्वल हो गए। सही है ये चीज। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। ओके, अभी इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी देखो पी बी ए और पी बी ए और ए सी पी और क्यू बी डी, बट हमें क्या करना था, देखो पी बी ए और क्यू बी डी आपस में इक्वल हो गए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। और क्यू बी डी और पी बी ए आपस में, क्यू बी डी और क्यू सी डी आपस में इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। और यही क्या करना था हमें, प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान है। पहले देखो इसमें जो भी एंगल्स, ये दोनों एंगल्स पहले लाई कर रहे हैं सेम सेगमेंट में, ये दोनों भी सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, दो सर्कल बने हुए हैं, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। तो एक सर्कल बनाया हमने ये, और एक ये। अभी क्या दे रखा है, टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग, ये डायमीटर हो गया एक सर्कल का, और ये दूसरे सर्कल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये दोनों क्या हो गए, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमें देखो, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें क्या प्रूव करना है, दो सर्कल्स बना दिए, ये इसके डायमीटर्स हो गए। ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका, डायमीटर्स हो गए हमारे ये दोनों। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दीज लाई ऑन द थर्ड साइड, मतलब ये जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, ये इस पे लाई कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है।
तो कैसे करेंगे इसको प्रूव? तो देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डायमीटर, तो ये हमारे डायमीटर हो गए, तो इसको हम ले लेते हैं ए बी सी डी। बीच में जो ये इंटरसेक्शन दिख रहा है इसको हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया अभी, कि अगर एंगल सेमी सर्कल में होते हैं तो क्या होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल ए डी बी जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेम ये बी डी सी जो है ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल। ओके, अभी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अभी हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या हो गया ये 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, मतलब एंगल ये ए डी बी और बी डी सी मीन्स एंगल ए डी सी हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। इससे क्या हुआ, ये जो ए सी है एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो देयर फोर डी लाइज ऑन ए सी। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो उससे क्या कर लिया हमने, ये वाली लाइन को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव कर लिया। तो डी लाइज ऑन ए सी मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका ये ए सी पे लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी एंड बी ए डी सी आर टू ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। तो पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। दो राइट ट्राइंगल्स हैं और कॉमन हाइपोटेनियस है उसका। तो क्या करेंगे हम, इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा। ये दो राइट ट्राइंगल्स हो गए, इसमें नाम दे देते हैं इनको ए बी सी एंड ए डी सी। मतलब ए सी इसका कॉमन हाइपोटेनियस है, तो इधर बी आ जाएगा इधर डी आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। क्या प्रूव करना है हमें, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे, देखो ये दो ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स हैं, इसमें हमने बना दिया डायग्राम पहले। लेकिन ये क्या होंगे, क्योंकि सर्कल्स में बनाना है अपन को, तो एक सर्कल बनाते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अंदर हम बनाते हैं ट्राइंगल। ये हमारा हो गया सर्कल, इसके अंदर हमने बना दिया ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो गया। दो ट्राइंगल्स बनाने हैं, ए बी सी एंड ए डी सी। तो क्या करें हम,
ये देखो ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ए सी इज द हाइपोटेनियस, यही दे रखा है हमें। ओके, ए बी सी एंड ए डी सी, तो ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं थोड़ा, ये सी बी डी हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है एंगल सी बी डी, ये दोनों क्या करने हैं, हमें इक्वल प्रूव करने हैं। मतलब ये सी ए डी एंड सी बी डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। और दोनों क्या है, राइट एंगल, राइट ट्राइंगल्स हैं विथ कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। तो हम क्या लिखते हैं पहले, गिवन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स, दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं और ए सी इनका कॉमन हाइपोटेनियस है। तो टू प्रूव एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो ये सी ए डी हो गया और ये सी बी डी, ये दोनों इक्वल हैं, दिख ही रहे हैं इक्वल। देखो ये दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं और इनका कॉमन कॉर्ड है सी डी, ये वाला सेम सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। तो प्रूफ ही, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, एंगल सी ए डी एंड एंगल सी बी डी lie on the same segment with common chord सी डी। कॉमन कॉर्ड हो गया इनका, दोनों में आ रहा है सी डी, तो विथ कॉमन कॉर्ड सी डी, देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो hence proved। ठीक है, बहुत आसान है, दोनों सेम सेगमेंट में लाए कर रहे हैं, तो बाय थ्योरम ये प्रूव हो गया कि दे लाइज ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। और नाम दे देते हैं इनको ए बी सी डी। ओके, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो पहले हम लिख देते हैं गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ओके, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना चाहिए कि एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल क्या आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। ये दे रखा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब दो एंगल्स जो अपोजिट में होते हैं उनका सम 180 डिग्री, यही चीज दे रखी है। लेकिन पैरेललोग्राम है ये, वो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हुई। तो क्या हो जाएगा, इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रूफ में आते हैं, सिंस
ABCD is a cyclic parallelogram, therefore angle A plus angle C is equals to 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यही कंडीशन है, अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। बट क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी भी 90 हुआ। ओके, अभी एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। बट एंगल बी और एंगल डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, और एंगल डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स क्या हो गए, देखो, एंगल ए एंगल इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी सारे एंगल्स हो गए 90 डिग्री के इक्वल। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम तो हमें दे ही रखा है ये, तो हमें क्या करना था, इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना था। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। ओके, एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। थैंक यू।